हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ 3ds मैक्स। जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लाइट्स कैसे वीरे लाइट्स कैसे लगाते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो वीरे लाइट मैंने बोला था कि वीरे प्लेन लाइट होती है, हमारे पास डोम लाइट होती है और स्पेयर लाइट होती है और यहाँ पे आईएस लाइट है। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं ये दो तीन लाइट्स आपको मेन मेन कवर करवा दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से हम वीरे लाइट ले लेंगे। तो यहाँ से हम वीरे प्लेन लाइट ले लेंगे और ये बहुत इजी है लगाना गाइस। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टॉप व्यू में चले जाए। टॉप व्यू में जाने के बाद 2.5 पर्सपेक्टिव ऑन है मेरा अभी, इसे आप ऑन रखें और यहाँ से मैं लेके इसको ऑन करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको प्ले वीरे ये लगा लेता हूँ लाइट और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे यहाँ तक कर देता हूँ। अब ये मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में जाऊंगा। पर्सपेक्टिव व्यू में वैसे ये नहीं होती, मैं लेफ्ट व्यू में जाता हूँ। तो लेफ्ट व्यू में जाके देख रहा हूँ कि मैं ये बहुत नीचे है, एल प्रेस करके लेफ्ट व्यू में मैं आ गया। तो मैं इसे सिंपली मूव कर लूंगा। मूव करने के लिए मैं इसे ऊपर ऐसे करके यहाँ से मूव कर लूंगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव ऑन रखा है, आप भी ध्यान रखें कि ये और स्नैप टूल को टॉगल को आप बंद कर दें, इससे आपका सही से मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे आप स्नैप टॉगल को बंद कर दें और यहाँ से आप क्लिक करके मूव करवाएं। मूव करके आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर ले आने के बाद आप यहाँ पे इसे टॉप पे छोड़ दें। टॉप पे छोड़ दें और ध्यान रखें कि इसका जो एरो है फोकस वाला वो नीचे ही रहे। वो नीचे है कि नहीं कि आप श्योर कर लें। तो इससे क्या होगा, और आप इसमें मॉडिफाई में जाएं। मॉडिफाई में जाने के बाद आप यहाँ पे सारी सेटिंग्स को थोड़ी बहुत अगर आपको पता है तो चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे वैसे ही रहने दें। और बट मल्टीप्लायर को आप यहाँ पे काफ़ी कम कर दें। मल्टीप्लायर यहाँ पे 1.1 कर दें। आप आपका 30 होगा लेकिन आप 1.1 कर दें, क्योंकि मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे से ये लगता है मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लायर मैंने 1.1 कर दिया और यहाँ पे मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू के बाद मैंने दो कैमरा लगा के रखा था, एक ये कैमरा 1 है, ये कैमरा 2 है। तो मैं सी प्रेस करके और सी प्रेस करने के बाद कैमरा 1 पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। तो मेरे पास ये लाइट लग चुकी है। अब मैं रेंडर के लिए मैं यहाँ पे रेंडर सेटअप ओपन करता हूँ। मैं F10 से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि F10 से कैमरा ऑन हो जा रहा है मेरा ये रिकॉर्डर का। तो मैं यहाँ से F10 कर सकते हैं, आप F10 कर सकते हैं, या तो यहाँ से ये रेंडर विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, मेक श्योर कि वीरे नेक्स्ट 1.1 अपडेट या जो भी आपका है वीरे नेक्स्ट होना चाहिए। आपका वीरे 5 भी आ गया, वीरे 4 भी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, वीरे नेक्स्ट अपडेट होना चाहिए। और आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आपका सिंगल होना चाहिए और यहाँ पे वीरे यहाँ पे आपका आप सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत देख सकते हैं। एक मिनट में बताता हूँ। आप ये सेटिंग्स देख लें जो मेरे में है, आप अपने में भी ऐसे ही कर लें जैसे ही मेरे में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप में सेटिंग कोई दिक्कत कर रही है तो आप देख लें। कॉमन में मेरी ये सेटिंग है, आप सेटिंग स्टार्टिंग से नोटिस कर लें। ये सारी सेटिंग है, आप एक बार मैच करा लें। यहाँ 800x600 कर लें और यहाँ पे नीचे आप देख लें एक बार, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें से देख लें आप कि यहाँ पे आपकी कोई सेटिंग मुझसे डिफरेंट तो नहीं है। तो यहाँ से ऊपर से देख लें आप कि कोई सेटिंग तो यहाँ डिफरेंट है तो नहीं। जीआई में आप एक बार मैच करवा लें। ग्लोबल एलिमिनेशन में ये चेक है कि नहीं आपका ब्रूट फोर्स लाइट कैश, ये आप देख लें। और लाइट कैश में यहाँ पे आप ये देख लें। दूसरी बात, ब्रूट फोर्स जीआई में देख लें, ये सारी सेटिंग्स मिला लें। इससे क्या होगा कि मेरी जो सेटिंग्स वीरे की हैं वो आपकी सेटिंग्स भी बन जाएंगी। हो सकता है आपका ज़्यादा बेटर हो, तो आपके ऊपर है, आपको ये करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। हो सकता है आपकी सेटिंग करने के बाद, मुझसे मैच करवाने के बाद आपकी प्रॉब्लम या कुछ और भी क्रिएट हो जाए। तो आपकी मर्जी है वो। बाकी मैं यहाँ से ये सारी सेटिंग करके मुझे क्या करना है, इस कैमरे व्यू पे आके और रेंडर का बटन दबा देना है। तो रेंडर का बटन दबाने पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक प्यारा सा रेंडर आ गया है। क्योंकि मेरे पास अभी ये सीलिंग नहीं लगाई मैंने, तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे सीलिंग भी अभी लगा देता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको रेंडर।
तो ये ऐसे से रेंडर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, ये थोड़ी देर में रेंडर होके आ जाएगा। तो ये जो मटेरियल मैंने लगाया है इसमें बम्प्स वगैरह का यूज़ नहीं किया है। आप थोड़ा डिटेलिंग में मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा फ्री होके कि बम्प्स को यूज़ कैसे करते हैं, जो रियलिस्टिक वुड के जो ये गड्ढे हैं ये कैसे दिखते हैं। तो मैं अभी के लिए इसे स्टॉप कर देता हूँ और कट कर देता हूँ। तो ऐसे से रेंडर हमारे पास होता है। अब अगर हमारे पास एक छोटी सी बात की, अगर कैमरा मुझे छोटा बड़ा करना हो, दूर करना हो, तो मैं यहाँ पे कैमरा क्लिक करूँगा। कैमरा के बाद जिस कैमरा पे मैं हूँ उसको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कैमरा करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैमरा करने के बाद आप इस कैमरे के लेंस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैं अभी लाइट्स का बता रहा हूँ, तो ये हो गई मेरी प्लेन लाइट। वीरे प्लेन लाइट हो गई। अब मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अपनी स्पेयर लाइट। तो स्पेयर लाइट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्पेयर लाइट क्लिक किया और यहाँ पे एक मैं स्पेयर लाइट बना लिया। एक स्पेयर लाइट इतनी छोटी सी मैं बना लेता हूँ और बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, बाहर राइट क्लिक करता हूँ और इसे मैं सेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये सेलेक्ट होना चाहिए और एल प्रेस करता हूँ। लेफ्ट व्यू में मैं देख रहा हूँ कि मेरी लाइट बहुत नीचे है, तो मैं इसे मूव करके ऊपर ले जाता हूँ कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे लेके फिर वापस से मैं टॉप व्यू में आता हूँ। मेरी लाइट अब ऊपर आ चुकी है। अब मैं इसकी 4 कॉपी बना लेता हूँ, इंस्टेंस पे बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं करता हूँ शिफ्ट दबा के और यहाँ पे मैं मूव करता हूँ। एक मिनट, सॉरी गाइस। यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब मैं इसका इंस्टेंस लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब गाइज मुझे कंट्रोल प्रेस करना है। ये मेरी एक लाइट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कंट्रोल प्रेस करके मैं ये भी सेलेक्ट करता हूँ। अब शिफ्ट दबा के मैं इसकी 2 इंस्टेंस कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से 2 बना के और ओके कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। अब गाइज मैं एक लाइट पे किसी पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि इंस्टेंस है तो किसी एक की प्रॉपर्टी चेंज करने पे सबकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो आप ये एक ही लाइट लगाने पर प्रॉपर्टी चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ। मॉडिफाई में जाने के बाद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करना होगा, जो मल्टीप्लायर के नाम से यहाँ पे है। तो मल्टीप्लायर मैं यहाँ पे 7 या 8 कर देता हूँ। इसका मल्टीप्लायर थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो मैं इसका मल्टीप्लायर 8 कर देता हूँ, या चलिए मैं 7 कर देता हूँ। तो मैंने 7 कर दिया मल्टीप्लायर और बाहर क्लिक कर दिया। अब ये मेरा कैमरा 2 है, तो मैं कैमरा 2 में जाके रेंडर निकाल के देख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक सीलिंग लगा लेता हूँ। तो सीलिंग लगाने के लिए गाइज मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं इसको वही प्लेन लूँगा, ऐसे से प्लेन लूँगा यहाँ से। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव आप लें और यहाँ से प्लेन ले लें और यहाँ 2.5 को ऑन करवा दें वर्टेक्स मोड पे। वर्टेक्स ऑन होने पे सीलिंग गाइज मेरी यहीं तक है, तो मैं ये कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट व्यू में जाता हूँ और इसको ऑफ करवा दूंगा पहले, और देन इसको मूव कर लूँगा मैं। तो मेरी यहाँ पे ये सीलिंग आ गई है। अब मैं टॉप व्यू में वापस से जाऊँगा तो देखूंगा मेरे पास यहाँ पे सीलिंग अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, मैं अगर इसे ऑर्बिट करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मेरे पास ये सीलिंग अवेलेबल हो चुकी है जिसके अंदर लाइट लगी है। आप ध्यान रखें कि आपका कैमरा लगा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा। सी प्रेस करने पे मेरा कैमरा 1 कैमरा 2, अब की बार मुझे कैमरा 2 पे जाना है, तो कैमरा 2 सेलेक्ट करके मैं ओके किया और कैमरा 2 पे आ गया, जहाँ पे अभी मैंने ये स्पेयर लाइट लगाई थी। अब मुझे यहाँ पे लेंस वगैरह चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू को चेंज कर सकता हूँ, ऐसे फील्ड ऑफ व्यू को चेंज कर सकता हूँ अपना। मुझे ज़्यादा व्यू चाहिए या कम व्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ फील्ड ऑफ व्यू एडजस्ट कर सकता हूँ। दूसरी बात यहाँ पे मैं वो कर सकता हूँ, यहाँ पे वॉक थ्रू पे क्लिक करके मैं ऐसे से अपना व्यू चेंज कर सकता हूँ। ये वॉक थ्रू पे चेंज करने से होगा। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल कर सकता हूँ। दूसरी बात, डॉली कैमरा कर सकता हूँ। डॉली कैमरा से क्या होता है गाइस कि मैं बाहर और अंदर मूव कर सकता हूँ कैमरा से। ये गाइस इसमें डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा व्यू पोर्ट सही मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
और यहाँ पे मैं अब इसे रेंडर कर देता हूँ। रेंडर के लिए मैं यहाँ पे रेंडर सेटअप में ओपन करूँगा। आप F10 से कर सकते हैं ओपन ये विंडो, F10 शॉर्टकट से ये ओपन हो जाएगा। आपने सेटिंग अगर ना मिलाई हो तो मेरे वीडियो को पूरी देखे और उसमें सेटिंग मैंने बताया है और मुझसे मैच करवा ले, तो आपका ऐसा रेंडर आने लगेगा। तो मैं रेंडर बटन दबाऊंगा और देखूंगा यहाँ पे ये मेरी रेंडर आने लगी है। तो अगर देखें आप तो ऐसे रेंडर आ जाएगा। तो इसमें अभी मेरे पास लाइट काफ़ी इंटेंसिटी कम है और पीछे वाली लाइट भी ग्लो नहीं कर रही है। तो उसके लिए मैं वो लाइट मेरी फ्लोरिंग से वो मेरी लाइट सीलिंग से ऊपर चली गई है। तो मैं सबसे पहले अपनी सीलिंग को मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, एल व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑर्बिट करके इसे अपनी सीलिंग को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरी लाइट जो है वो नीचे आ जाए। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। सीलिंग सेलेक्टेड ही है और W फॉर मूव, और मैं इसे थोड़ा सा सीलिंग को ऊपर कर लेता हूँ ऐसे। ये मेरी सीलिंग थोड़ी सी ऊपर आ गई है। अब मैं C प्रेस करके और कैमरा 2 में जाऊंगा। कैमरा 2 में जाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास अब हमारी उस रूम की भी लाइट ग्लो करेगी। अब यहाँ पे मैं F10 कर देता हूँ या रेंडर सेटअप ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे रेंडर बटन दबा देता हूँ। आपको अगर गाइज ऑटो सेव करवाना हो तो आप सेव पे चेक कर दे और लोकेशन सेट कर दे इसकी। तो मुझे अभी सेव नहीं करवाना। अब रेंडर दबाएंगे तो गाइज अभी मैंने अभी भी इसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई, भूल गया था मैं, तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ इसको और यहाँ यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा लेता हूँ। तो किसी एक लाइट को अपने व्यू पोर्ट में आप सेलेक्ट करें, ऐसे किसी एक लाइट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट टूल लेके और यहाँ पे किसी एक लाइट को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ये मेरा, सॉरी गाइस, सेलेक्ट हो नहीं रहा है। मैं थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है मेरे पास। मैं अभी इसको सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लाइट को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके मॉडिफाई में जाएंगे और इसका मल्टीप्लायर में कर देता हूँ 10। मल्टीप्लायर इसका 10 कर देता हूँ या 9 कर देता हूँ। गाइस इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, थोड़े से मल्टीप्लायर से काफ़ी बदल जाता है। वाइट कलर की जगह मैं अगर यहाँ कलर भी चेंज कर सकता हूँ नीचे से, यहाँ कलर से मैं इसको कोई भी कलर हल्का येलो दे सकता हूँ या जो भी देना हो मुझे मैं दे सकता हूँ। उस कलर का सैंपल आपको यहाँ नीचे दिखेगा। जैसे ये यहाँ पे ये पहले था, अब ऐसा हो गया, ये इसका मतलब ये है। ओके किया और ओके करने पे ये सारी लाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब मैं रेंडर सेटअप में वापस से जाता हूँ। वापस से रेंडर सेटअप में जाने के बाद मैं रेंडर बटन दबा दूँ। तो ये आप देखेंगे गाइज, इसकी मैंने रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाई थी तो फ्लोर अच्छा आ रहा है और यहाँ पे लाइट्स आ रही हैं। तो ये गाइस ऐसे से लाइट लगती है। आप रेंडर देखेंगे तो कितना प्यारा रेंडर यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है। आप और भी लाइट्स लगा देंगे तो और अच्छा निकल के आएगा। हमारा बेडरूम भी दिख रहा है और यहाँ पे ये भी दिख रहा है। आप सीलिंग भी लगा दिया है मैंने, तो ऐसा सा हमारे पास आ जाएगा। गाइस मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट हमें नहीं चाहिए, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ लाइट चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद मैं इस लाइट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ दूसरी जगह। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं इस सीलिंग को अपने सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके, आप गाइस अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए तो मैं हाइड सिलेक्शन कर दूंगा। हाइड सिलेक्शन से सीलिंग हाइड हो चुकी है मेरी। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इन सारी लाइट्स को सेलेक्ट कर लूंगा बारी बारी से। कंट्रोल प्रेस किया, ये वाइट हो जा रही है तो वाइट हो गई ऐसे। मैं इन सारी लाइट्स को सेलेक्ट कर लिया। इन सारी लाइट्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट व्यू में जाऊंगा, एल प्रेस करूंगा और यहाँ से मूव बटन दबाऊंगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा और आप इसे करके ऐसे थोड़ा सा नीचे कर दें। आप इसे नीचे कर दें क्योंकि मैं लाइट को अभी इनविजिबल करने वाला हूँ। सोर्स ऑफ लाइट को मैं इनविजिबल कर दूंगा। तो मैंने नीचे किया। नीचे करने के बाद मैं क्या करूंगा, सी प्रेस करके सबसे पहले टॉप व्यू में जाऊंगा। राइट क्लिक करके मैं अनहाइड कर दूंगा। अनहाइड ऑल करने पे मेरी सीलिंग आ गई। अब मैं सी प्रेस करके कैमरा 2 में जाऊंगा और ओके करूंगा। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास लाइट अवेलेबल है और नीचे आ चुकी है।
अब मैं इस लाइट को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी मल्टीप्लायर में मैंने 12 कर दिया है क्योंकि काफ़ी कम आ रहा था। ऑप्शंस होगा आपके पास, यहाँ ऑप्शन में आप जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इनविजिबल को चेक करवा देंगे आप। इनविजिबल को चेक करने पे क्या होगा कि ये सोर्स ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। जैसे अभी ऊपर बॉल्स दिख रहे थे हमें, वो बॉल्स नहीं दिखेंगे लाइट के, और हमारे पास सिर्फ लाइट की ल्यूमिनेंस रहेगी, ना कि हमारे पास लाइट का सोर्स। तो हमने इसे इनविजिबल कर दिया। अब हम एक बार रेंडर करके देखेंगे, और रेंडर पे यहाँ पे मैं बटन दबा देता हूँ। तो आप देखेंगे गाइज हमारे रूम में लाइट काफ़ी अच्छी आ चुकी है, बट हमारे पास सोर्स अवेलेबल नहीं। हम और बहुत सारी लाइट्स लगा के एक अच्छा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास लाइट भी आ जाएगी और हमारे पास लाइट का सोर्स भी नहीं रहेगा। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। अभी ये जो शेड दिख रहा है वॉल पे, ये भी आपको नहीं चाहिए, तो आप लाइट की इंटेंसिटी कम करके लाइट के नंबर्स बढ़ा दें, तो आपके पास ये टोटल एरियाज में लाइट की अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे से हम इसका रेंडर निकाल सकते हैं। तो गाइज ये रही हमारे पास लाइट की। और मैं एक लाइट अगर आपको और बताऊं, तो वो आईईएस लाइट है। मैं आईईएस लाइट के बारे में बता देता हूँ। आईईएस लाइट के लिए क्या होता है गाइस कि हमें जैसे गूगल पे मैं, अभी तो मेरे पास नेट कनेक्ट नहीं है। आईईएस लाइट में जैसे वॉल स्कॉन्सेस होते हैं, वॉल लैंप्स होते हैं, जो किसी वॉल पे शेड, किसी पेंटिंग पे फोकस करते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ होती है। तो मैं उसके लिए क्या करना होता है कि आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट करने के बाद तब लगाना पड़ता है। तो जैसे मैं वीरे आईईएस लाइट को लगाऊं, तो लगाने के लिए मुझे कहाँ लगाना है सबसे पहले ये देखना है। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको आइसोलेट कर लूँगा। इस पे क्लिक करके मैं आइसोलेट दबा दूंगा। यहाँ पे ये आइसोलेट है, इससे क्या होगा, ये मेरा आइसोलेट हो चुका है। अब आइसोलेट हो गया है तो मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी, अभी मैं कैमरा पे था, तो मैं इसे आइसोलेशन हटा देता हूँ, और इसको मैं ऑर्बिट भी हटा देता हूँ। और आप कैमरे पे रह के ना करें, आप इसको सेलेक्ट करके टॉप व्यू में चले जाएं या लेफ्ट व्यू में चले जाएं। मैं टॉप व्यू में ही चला जाता हूँ। अब आप ये सेलेक्टेड है, आप देखेंगे, और मैं यहाँ से आइसोलेट कर दूंगा इसे। आइसोलेट करने पे अब हमारे पास ये अवेलेबल हो गया। इसको हम ऑर्बिट कर सकते हैं। ऑर्बिट करने के बाद हम जैसे आईईएस लाइट लेते हैं, तो आईईएस लाइट में हमारे पास एक आईईएस फाइल को मांगेगा। आईईएस यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसके इसके प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ से आईईएस लाइट लूँ, तो यहाँ पे आईईएस फाइल अपलोड करना पड़ेगा हमें, उसका रोटेशन, उसका वाई रोटेशन, जेड रोटेशन, और ये सारी चीज़ें मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसका कलर भी है, और उसके बाद उसका इंटेंसिटी वैल्यू भी है। इंटेंसिटी वैल्यू गाइज इतना ज़्यादा हम नहीं करते हैं, हम 500 या 600 या 500 टू 1000 के बीच में रखते हैं। तो मैं 600 कर देता हूँ। कलर को आप जो करना हो वो कर दें। और उसके बाद मैं ऊपर आके, अगर इसको ऊपर आके मुझे आईईएस फाइल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आईईएस फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, जहाँ पे नन लिखा है वहाँ पे मैं अगर डेस्कटॉप पे आऊँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे एक आईईएस फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। आईईएस फाइल डाउनलोड कर ली है, तो मैं इसे, आप सिंपली गूगल पे डाल दें 3ds मैक्स आईईएस लाइट डाउनलोड, तो उस पे आ जाएगा। ये फ्यू केबीज की होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डाउनलोड हो जाती है। इसे क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने पे क्या होता है, मेरे पास ये आईईएस फाइल का नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से सिंपली इसको लगा दूंगा, एल प्रेस करूँगा। एल प्रेस करने पे मुझे यहाँ पे लाइट लगाना है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और फोकस पे जाके मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए। जूम करके मैं दिखाऊँ तो यहाँ ये फोकस है, और ये है। मैं एफ प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी लाइट इतना दूर लगी है। मैं इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मूव भी कर सकता हूँ, डब्ल्यू फॉर मूव, और यहाँ पे ला के रख देता हूँ। मेरा देख लेता हूँ वार्डरोब किधर सीधा है और किधर उल्टा है। तो मैं एक बार ऑर्बिट करके देख लेता हूँ इसे। मेरा वार्डरोब इस साइड है, तो मैं ऐसे करके इसे मूव कर सकता हूँ। मैं मैं यहाँ पे बी पे प्रेस करूँगा तो बैक हो जाएगा, और यहाँ पे एफ प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। आप एफ, बी, आर, एल, ये सारी चीज़ें क्लिक करके लेफ्ट, राइट, बैक,
और फ्रंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, करके ट्राई कर सकते हैं खुद से। तो मैं आप सेलेक्ट करें तो ध्यान रखें फोकस और इन दोनों को सेलेक्ट करें। अब ये करें और उसके बाद मैं जैसे इस फोकस को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको करके मूव कर दूंगा। ठीक है गाइस, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ मुझे इसे मूव करना है तो सिर्फ मैं इसे मूव कर लूंगा। और यहाँ पे मैं इसे, मुझे फोकस चेंज करना है तो मैं ये पूरी लाइट यहाँ पे लाके लगा दूंगा और यहाँ पे इसका फोकस। अब क्या होगा, अब मैं टॉप व्यू से अगर जाके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरा फोकस अवेलेबल है, यहाँ पे लाइट अवेलेबल है। जैसे मैं ऑर्बिट करके देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे फोकस एंड लाइट दोनों चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन अभी भी सही जगह नहीं आई है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इस लाइट को मूव करवा लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इसे मूव कर लेता हूँ इस साइड। और अब मैं टॉप व्यू में जाके इसको मल्टीपल इसकी कॉपीज भी कर सकता हूँ। टॉप व्यू में जाके इसकी मल्टीपल कॉपीज कर सकता हूँ और ऐसे यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, दोनों चीज़ क्लिक करेंगे और मूव करेंगे शिफ्ट दबा के यहाँ पे, ये दो कॉपीज बना लेंगे, दो कॉपीज ऐसे। अब मैं यहाँ पे अगर इसको रेंडर करके देखूँ तो यहाँ पे शायद मुझे मुझे वो इफेक्ट दिखे जो मैं चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे F10 प्रेस करूँगा या तो ये क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं रेंडर बटन दबा दूँगा। तो रेंडर बटन में आप देखेंगे गाइस कि ऐसा सा कुछ हमें फोकस वाला इफेक्ट मिलेगा जो कि हमें दूसरे लाइट्स में नहीं मिलता है। ये एक तरीके की टास्क लाइट तरह है जिसे हम सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं अपना इसको यहाँ पे आइसोलेशन हटा देता हूँ। आइसोलेशन हटाने के बाद हमारे पास ये जाके वहीं पे लग गया है। अब आइसोलेशन हट गया है तो मैं यहाँ पे गाइज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी प्रेस करके कैमरा 2 में जाऊँगा। कैमरा 2 में जाने के बाद अब मैं एक फाइनल रेंडर करूँगा। रेंडर सेटअप में आके और सिंपली रेंडर बटन दबा दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये आईएस लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला था आपसे 500 टू हम कम कर देंगे, तो मैं थोड़ा सा स्टॉप करके आईएस लाइट को की वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे आईएस लाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा गाइज, तो आप उससे परेशान ना हो। आईएस लाइट सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ। जैसे ये 1500 है, 1500 को मैं 500 कर देता हूँ या 400 कर देता हूँ। गाइज, ये मुझे लग रहा है सारी लाइट्स की अलग अलग इंटेंसिटी है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। गाइज, आप यहाँ पे अगर चलें ऐसे तो स्क्रॉल बटन ना यूज़ करके आप इसे क्लिक करें नहीं, क्योंकि स्क्रॉल बटन यूज़ करने पे आपके पास क्या होता है कि आपकी सेटिंग्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप स्क्रॉल ना यूज़ करके ये साइड वाला टैब को यूज़ करें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी मैम ने मुझे बताया था। तो मैं अब यहाँ पे दोबारा से रेंडर करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके रेंडर दोबारा से करता हूँ, मैंने वैल्यू कम कर दी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हल्का हल्का सा 3 मुझे दिख रहा है। आईएस फाइल आप जिस तरह से डाउनलोड करेंगे सेम उसी तरह की आपको यहाँ पे शेड मिलेगा। तो ऐसे से हमारे पास अवेलेबल होगा। जैसे मैं जूम करके देखूँ अगर, तो ये इस टाइप का इफेक्ट दिखेगा। अब सोर्स ऑफ लाइट ऑन भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे लैंप लगा सकते हैं, ऐसे से इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा देंगे। आईएस लाइट मल्टीपल टाइप्स में आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज, ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बाकी कैमरा वगैरह कैसे लगाते हैं। अगर कुछ भी, अगर आपको और भी जानना हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मुझे कोई क्वेरी हो तो उस वो भी पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप यू गाइज एंजॉयड। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।